हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। माता रानी की कृपा आप लोग भी बनी रहे और लड्डू गोपाल जी की कृपा अपने पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और फिलहाल मैं सुबह को, आज है तारीख 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। और हम लोग वैलेंटाइन डे अपना हॉस्पिटल में मना रहे हैं। फ़िलहाल अभी मैं सुबह का सब घर का काम करके, और मम्मी रात को यहीं पे थी और मैं हॉस्पिटल से मतलब कल चली गई थी और रात भर वहाँ पे थी। फिर सुबह का बेटू सेटू को स्कूल भेजने के बाद में उनको फिर घर के सारे काम करके और फिर मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। और मम्मी जा रही हैं वहाँ पे, थोड़ा रेस्ट करेंगी क्योंकि बेबी रात भर जागी और मम्मी को मतलब उतना मम्मी से हो नहीं सकता काम भी। और फिर मम्मी रात भर बैठी रही तो उनको दिक्कत हो रहा था, तो मम्मी चली गई हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ और भाभी के सर पे तेल मालिश कर रही हूँ। भाभी थोड़ा अभी फ़िलहाल भाभी को कल मालूम नहीं था कि मतलब उनको लड़की हुई। मेरे सामने तो मैं उनके सामने हंसती रही, मैं बता रही थी कि लड़का हुआ। फ़िलहाल उनको मेरे जाने के बाद मालूम पड़ा तो मुझे देख के रोने लगी। ऐसा इमोशनल टाइप का होता ही है क्योंकि हम लोग जब रो रहे थे तो इंसान तो रोएगा ही, जो 9 महीने मतलब कोख में रखा बस यही उम्मीद लेके कि उनको लड़का होगा। फ़िलहाल अभी 10 साल के बाद वो सिर्फ एक लड़के के लालच में इतने दिन के बाद फिर से डिलीवरी करवाए तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ। वो तो उन्हीं वही जान सकती हैं, बस हम लोग तो उन्हें तसल्ली दे सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी मतलब जा रही हैं घर पे, अभी मतलब बाल वगैरह बना रहे हैं। कल से वैसे ही पागलों के जैसे सब घूम रहे थे, जिसको जो समझ में आ रहा था। और मम्मी जा रही हैं और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। मुझे तो यही लग रहा था कि मैं भाभी के सामने कैसे जाऊँ, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। फिलहाल अभी हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे नल वगैरह सब लगा हुआ है। और जो बेबी ने पॉटी किया था, उल्टी की थी, वो सब मतलब कपड़ा में धुलने जा रही हूँ। मम्मी बोली कि नहीं जाने दो, मैं मतलब बोल देती हूँ साफ़ करने के लिए। तो मैं बोली तो मैं आई हूँ किस लिए हूँ, जब मैं संभालने के लिए आई हूँ तो इतना तो काम कर सकती हूँ। यहाँ से जाने के बाद तो घर पे साफ़ करना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा मैं अपना कर लेती हूँ ना। यहाँ पे वो लोग पैसा एक्स्ट्रा मांगेंगे, ये करो वो करो, तो मैं किस लिए आई हूँ, बैठी रहूँगी फालतू में। तो मैं वही साफ़ करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरा खुला खुला, फिर सिर्फ ऊपर सौर ऊर्जा लगा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मतलब कहीं पे भी कपड़ा धुलो, ये नहीं है कि एक ही जगह धुलो। तो यहाँ से पानी गिरा था ना, तो मैं सोची यहीं पे धूप में कपड़ा धुल लेती हूँ। एक बार मैं जब गई थी तभी कपड़ा धो ली थी, फिर उसके बाद भाभी का कपड़ा चेंज हुआ था, वो धो ली दोपहर में। फिर शाम को आते टाइम एक बार फिर से पूरा कपड़ा धुल के फिर वहाँ पे डाल के मतलब सूखने के लिए फिर आई हूँ। और ये सब कपड़ा जो मेरा सूख गया था उसको फोल्ड करके फिर रख के मैं आई थी। फिलहाल अभी ना जुकाम की वजह से मुझे थोड़ा गले में अजीब टाइप का लग रहा है, तो मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मम्मी नहीं गई हैं, मम्मी से मैं बोल के रखी थी कि मम्मी रुको, मैं पहले कपड़ा धुल के आती हूँ तभी आप जाना। तो मैं यहाँ पे कपड़ा धुल लेती हूँ। मैं जल्दी जल्दी ने फटाफट खाना भी नहीं खाई, मतलब कहीं अगर जा रहे हो तो उस टाइम पे अगर कोई खाना खाने के लिए बोल देते तो खाना अच्छे से खाया ही नहीं जाता। तो मैं भूखी रह गई थी। अच्छा था कि मैं लड्डू के लिए 2 रोटी लेके आई थी, लेकिन लड्डू चला गया। तो मुझे बहुत ज़ोरों से जब भूख लगी तो मैं वही खाना खा ली थी, लड्डू का जो लड्डू के लिए जो खाना लेके आई थी। यहाँ से हाईवे दिख रहा है, सब कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ पे मतलब जाने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये हो रहा था यहाँ पे कुछ टाइम रुको, मतलब हवा। और गर्मी के लिए और ठंडी में तो सब यहीं पे, ठंडी के लिए भी बहुत अच्छा था और गर्मी के लिए शाम के टाइम में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे हो रहा था कि मैं यहाँ पे 1-2 घंटे बैठूँ। मैं वहाँ पे ना धूप में बैठ के अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर यहाँ पे नल लगा हुआ था, वहाँ पे टंकी का पानी गिर रहा था।
यहाँ पे नल लगा हुआ था। मैं यहाँ पे आके अच्छे से कपड़ा को साफ कर लेती हूँ। और लड्डू भी हमारे साथ में आया है। ये तो शांति से बैठता ही नहीं, कहीं एक जगह पे बैठेगा ही नहीं। रच्चू नहीं लगा था लड़की लिखा भैया लड़की भैया भैया आओ चली तुम हमारे संग तो तुम्हारे बहन साइकिल चलाई थे तुम्हारे कल आप पहले तब लीजिए पहले ना काजी के आप पहले को खान है ऐसे से वो बनाओ ना ना पड़े सब बनाओ मान। फिलहाल अभी ना बेबी को मैं दूध पिलाने जा रही हूँ। ये हैं भाभी की बहन और वो आई थी मिलने के लिए, मतलब इनका घर पास ही में ही है तो ये हमेशा आएंगी। आज रात को यही रुकी हुई हैं और हम लोग आ गए हैं घर पे। तो ये बोली कि मैं रुक जाती हूँ क्योंकि मम्मी को ना बहुत ज़्यादा थकाई हो चुकी थी। और एक तो ना चौथे महले पे वो भाभी एडमिट है प्राइवेट रूम का, तो वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं लगा हुआ। तो मम्मी को चढ़ने उतरने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, बार बार चढ़ना फिर उतरना, इससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए मम्मी को हम लोग मना कर दिए कि मम्मी आप यहीं पे रहो और फिर जब आपका मन करेगा तो आप जाना। लेकिन रात भर वो जागी थी ना, इससे उन बीमार हो जाते तो दिक्कत हो जाती। रानी है बहनी में रानी है। लड्डू ओके मत छुआ अबे टाइम नहीं भरा ना लड्डू बंद करो हो ही जाते हैं कुछ लेके जाओ के दे दे हम लड्डू गाय लड्डू गाय मैं और दीदी ना, मतलब जो भाभी की बहन है, हम लोग मिलके उसको 4-5 बार मालिश किए। फिर उसके वहाँ पे दूध पिला रहे हैं और फिर दीदी बैठी हुई हैं और वहाँ पे जीजा जी भी आए। वो कैमरा में नहीं आए क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं करी थी। मैं तो वीडियो शूट करती हूँ तो फटाफट सबको ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे अजीब लग रहा था। मैं उतना वीडियो शूट नहीं की जितना हमारे पति देव जी ने शूट किया, उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए, मैं थोड़ा सा बेटू छोटू भी आने वाली हैं अभी। देखो 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 गाड़ी जा रहा है बड़ा सा ना। देखो कार, बहुत कार
मम्मी भी जाऊंगा दवाई दवाई ठीक है के जाए भाभी लिपस्टिक नहीं लगा है मोटा गए लेकिन वो भैया इसका तो ब्लॉग बना लाया है। मेरी मम्मी आई हुई है और भाभी की बहन है और छोटी वाली चाची आई, वहाँ पे बैठ के सब लोग बात कर रही हैं और मेरी भी भाभी आई हुई हैं, सब लोग आए हैं, भैया आए हैं, सब लोग अभी बातें कर रहे हैं। मेरी मम्मी नहीं आने वाली थी लेकिन आए क्योंकि हमारी छोटी दादी एक्सपायर हो गई है ना घर पे। फिलहाल अभी मम्मी लोग हमारी चली गई थी और दीदी वहाँ पे रुक गई हैं, भाभी की बहन, और मैं आ गई हूँ घर पे। भाभी के लिए दाल और रोटी बना दे भेज रही हूँ, दाल का जूस और रोटी, और भाभी की बहन है उनके लिए थोड़ा सा रोटी। वैसे भैया मना किए जाने दो, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट आके पहले उन लोगों के लिए ये सब पैकिंग कर देती हूँ। और जल्दी जल्दी में ना मैंने कटोरी और चम्मच जो बाबू को दूध पिलाया जाता था वो भी लेके आ गई हूँ और यहाँ पे पहले भेज देती हूँ, फिर उसके बाद खाने में लगती हूँ क्योंकि लेट हो चुका है, 7 तो बज ही रहा है। पापा भी वेट कर रहे हैं खाने के, पापा जल्दी खाना खाते हैं। अभी रात को 9 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ घर पे और सब जल्दी जल्दी खाना पीना खा चुके हैं। मैं वहाँ से आ गई थी 6 साढ़े 6 बजे के करीब में आई थी और अभी फ़िलहाल हम लोग इतना ज़्यादा थक गए ना, मैं जा रही थी वीडियो एडिटिंग करने, तो मैं बोली थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। भाभी भी बहुत सही हैं और बच्ची भी बहुत सही है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वाली ब्लॉग में कि हमारी भाभी को लड़की हुई। वैसे तो मतलब कि कल जब लड़की हुई थी तो सबको बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगा था कि मतलब लड़की हुई, क्योंकि इस बार 2 लड़कियाँ हो चुकी हैं और अभी तीसरी लड़की थी तो सबको शॉर्ट लगा, लेकिन अभी सब एकदम नॉर्मल है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मतलब चलो जैसा भी है बच्ची एकदम सेफ है और बहुत ही प्यारी थी। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारी बेटी बहुत ही प्यारी है और उसको नज़र न लगे, मैं यही कहूँगी। और मेरे मतलब भाभी और बच्चा दोनों सही हैं और फिलहाल मैं मतलब कि दिन भर वहीं रहूँगी। ज़्यादा मुझे जुकाम के जैसा भी पकड़ रहा है। तो फ्रेंड, अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारी बेटी कैसे लगी आप लोगों को वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मैं जा रही हूँ अभी वीडियो एडिटिंग करने के लिए और आप लोग हमें जल्दी से जल्दी हमारे 4000 सब्सक्राइबर हमारे 4000 घंटा कंप्लीट करवाइए, आप हमारे चैनल को मोनेटाइज करवाइए। मैं एकदम पागलों की जैसी हुई हूँ अभी। और अब यहाँ तो मैं पूरा किचन की साफ़ सफाई कर ली हूँ, पूरा किचन एकदम क्लीन कर चुकी हूँ क्योंकि सुबह में कल बर्तन नहीं धोई थी और पानी भी ख़त्म हो चुका था। आज तो मुझे बर्तन मतलब काम करते करते एकदम हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि पानी नहीं था और घर में अगर पानी नहीं रहती तो समझ लो घर में कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल अभी मेरा काम हो चुका है। बेटू शेटू को स्कूल भी भेजना है, वो लोग 7:30 बजे स्कूल जाती हैं। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ जल्दी सोने के लिए क्योंकि फिर मुझे उठ के फिर भाभी के पास जाना रहता है और मैं वहाँ का जितना भी वीडियो शूट की मैं आप लोगों के साथ उतना शेयर की क्योंकि मैं बेबी के साथ में ज़्यादा बिजी थी वहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड, गुड नाइट, बाय बाय।